यूक्रेन की सेना ने दावा किया कि उसने अपनी सेना के अंदर चीन में बना ड्रोन मार गिराया है, जिसकी तस्वीरें भी जारी की गई। यूक्रेन ने दावा किया कि जो ड्रोन उसने मारा वो चीन की कंपनी ने बनाया था और वो यूक्रेन के पूर्वी हिस्से में मंडरा रहा था, जिसमें करीब 20 किलो का बम था और यूक्रेन के सैनिकों ने उसे AK-47 से मार गिराया। यूक्रेन की सेना ने ड्रोन की तस्वीरें भी जारी की और दावा किया कि ये ड्रोन चीन की कंपनी ने बनाया, जिसके बाद चीन की कंपनी ने भी इस बात की पुष्टि की और माना कि वो ड्रोन उसी ने बनाया था। यही नहीं, उसने जंग के दौरान उसके ड्रोन के इस्तेमाल की निंदा भी की। यूक्रेन की सेना ने भी बताया कि वुगिन 5 नाम का ये वुगिन 95 नाम का ये ड्रोन जंग में इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन उसमें कुछ बदलाव किया गया और फिर विस्फोटक के साथ उसे यूक्रेन भेजा गया, जो रात के करीब 2 बजे बहुत कम ऊंचाई पर उड़ रहा था और यूक्रेन के एक सैनिक ने उसे देख लिया था। चीन के मुगिन 5 ड्रोन को अलीबाबा ड्रोन के नाम से भी जाना जाता है, जिसे ऑनलाइन $15,000 में यानी भारतीय रुपयों में करीब 12 लाख रुपए में खरीदा जा सकता है। हालांकि यूक्रेन की सेना ने औपचारिक तौर पर यह नहीं कहा कि ड्रोन रूस ने भेजा था, लेकिन माना जा रहा है कि उसका इशारा उसी ओर था और चीन की कंपनी का नाम लेकर वो ये बताना चाहता है कि यूक्रेन जंग में चीन की एंट्री हो गई है। जबकि चीन की कंपनी इस घटना की निंदा कर चुकी है, लेकिन एक छोटे से ड्रोन ने यूक्रेन जंग में एक नया मोड़ आने का संकेत दिया है, क्योंकि 2 दिन पहले ही रूस ने काला सागर के ऊपर मंडरा रहा एक ड्रोन मार गिराया था, जिसके बाद रूस ने यह दावा किया कि वो ड्रोन MQ-9 रीपर ड्रोन था, जिसे अमेरिका ने बनाया था। यानी यूक्रेन में चीन का ड्रोन आया और रूस की समुद्री सीमा में अमेरिका का। यही नहीं, इस सारी उथल पुथल के बीच शी जिनपिंग रूस पहुंचने वाले हैं और उनके इस दौरे पर अमेरिका गिद्ध की तरह नजरें गड़ाए बैठा है। वहीं यूक्रेन जंग के बीच चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग अगले हफ्ते रूस के दौरे पर मॉस्को जाने वाले हैं। 1 साल से ज्यादा वक्त से चल रही जंग के बीच यह पहला मौका है जब शी जिनपिंग पुतिन से मिलने खुद रूस पहुंचने वाले हैं। वो 20 से 22 मार्च तक रूस में रहेंगे। शी जिनपिंग के रूस दौरे की पुष्टि चीन के विदेश मंत्रालय ने की है, जिसके बाद पूरी दुनिया की नजरें उनके मॉस्को दौरे पर टिक गई, क्योंकि अमेरिका समेत यूरोप के देशों ने पुतिन के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। यूक्रेन पर हमले के बाद से ही पुतिन पश्चिमी देशों की आंख की किरकिरी बन गए हैं। युद्ध में यूक्रेन का हमदर्द बनकर खड़े पश्चिमी देश पुतिन को विलन साबित करने में जुटे हैं। उनकी पूरी कोशिश है कि वो जंग में किसी भी तरह पुतिन को पीछे हटने के लिए मजबूर कर दे, लेकिन अब तक ऐसा हुआ नहीं। ऊपर से पुतिन के जिगरी माने जाने वाले शी जिनपिंग अब खुद मॉस्को पहुंचने वाले हैं और कहा जा रहा है कि अपने रूस दौरे पर वो कुछ ऐसा करेंगे जिससे अमेरिका समेत उनके दुश्मन देशों के सीने पर सांप लौट जाएगा। क्योंकि अमेरिकी अखबार द वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट के मुताबिक शी जिनपिंग रूस और यूक्रेन की जंग को खत्म करवाने की कोशिश कर सकते हैं। कुछ रोज पहले ही उन्होंने 2 दुश्मन देशों सऊदी अरब और ईरान के बीच भी सुलह करवाई थी और अब द वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक वो रूस और यूक्रेन के बीच की जंग भी खत्म करवा सकते हैं। खबर के मुताबिक इसके लिए वो खुद यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से बात कर सकते हैं। हालांकि उनके यूक्रेन जाने की कोई चर्चा नहीं है। कहा जा रहा है कि वो अपने मॉस्को दौरे पर ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जेलेंस्की से जंग को लेकर चर्चा कर सकते हैं। ये चर्चा इसलिए भी तेज हुई क्योंकि 1 रोज पहले ही चीन के विदेश मंत्री ने यूक्रेन के विदेश मंत्री से फोन पर बात की। कहा जा रहा है कि जंग शुरू होने के बाद दोनों के बीच पहली बार इस तरह से बातचीत हुई।